हेलो दोस्तों, आज हम आपको अनंत चतुर्दशी व्रत कथा सुनाने जा रहे हैं। मेरा नाम थम्बल लाल निषाद है। इस कथा को ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। इसे सुनने से आपको बहुत सा ज्ञान मिलेगा। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बहुत समय पहले सुमंत नाम का एक ब्राह्मण था। वह बहुत ही नेक और तपस्वी भी था। उसने दीक्षा नाम की औरत से विवाह किया था और दोनों को सुशीला नाम की एक पुत्री भी थी। उनकी पुत्री सुशीला बहुत ही रूपवान थी, जो अपने पिता की ही तरह धार्मिक भी थी। लेकिन सुशीला जब थोड़ी बड़ी हुई तो उसकी माँ दीक्षा परलोक सुधार गई। पत्नी दीक्षा की मृत्यु होने के कुछ समय बाद उस ब्राह्मण ने कर्कशा नाम की एक महिला से विवाह कर लिया। इसके कुछ समय बाद जब पुत्री सुशीला विवाह योग्य हुई तो उसका विवाह कौंडिन्य ऋषि के साथ कर दिया। विवाह में विदाई के समय जब ब्राह्मण ने अपनी दूसरी पत्नी कर्कशा से बेटी और दामाद को कुछ देने के लिए कहा तो वह नाराज हो गई। कर्कशा ने गुस्से में दामाद को ईंट और पत्थर देकर विदा कर दिया। कर्कशा के इस व्यवहार से कौंडिन्य ऋषि काफ़ी दुखी हुए। वे अपनी पत्नी सुशीला के साथ आश्रम जाने लगे, लेकिन आश्रम के रास्ते में ही रात हो गई। रात होने के कारण दोनों एक नदी के किनारे रुक गए। इसी दौरान सुशीला ने देखा कि नदी के किनारे कुछ स्त्रियां सुंदर कपड़ों में सजी हुई है। वे किसी देवता की पूजा भी कर रही थी। सुशीला उन स्त्रियों के पास गई तो उन्होंने बताया कि वे अनंत व्रत की पूजा कर रही है और उन्होंने उस पूजा की महत्ता के बारे में भी बताया। उन स्त्रियों की बात सुनकर सुशीला ने भी उसी समय उस व्रत को करने का मन बनाया और 14 गांठों वाला डोरा भी साथ में बांधकर वापस ऋषि कौंडिन्य के पास चली आई। जब ऋषि कौंडिन्य ने सुशीला से उस डोरे के बारे में पूछा तो सुशीला ने उन्हें सारी बात बता दी। इस पर गुस्सा होते हुए ऋषि कौंडिन्य ने सुशीला के हाथों से उस डोरे को खोलकर तोड़ दिया और उसे आग में जला दिया। उनके ऐसा करने पर भगवान अनंत जी नाराज हो गए। इसकी वजह से ऋषि कौंडिन्य की सारी संपत्ति खत्म हो गई और वह कुछ ही समय में बहुत गरीब हो गए। इससे ऋषि कौंडिन्य बहुत ही दुखी रहने लगे। एक दिन उन्होंने अपनी इस गरीबी के बारे में अपनी पत्नी सुशीला से पूछा तो सुशीला ने बताया कि यह भगवान अनंत का अपमान करने के कारण हो रहा है। उन्हें वह डोरा भी नहीं जलाना चाहिए था। पत्नी सुशीला की बात सुनकर ऋषि कौंडिन्य को अपनी गलती का एहसास हो गया। इसका पश्चाताप करने के लिए वे तुरंत उसी जंगल में गए और अनंत डोरे की खोज करने लगे। कई दिनों तक वह जंगल में भटके, लेकिन उन्हें अनंत डोर नहीं मिला। एक दिन जंगल में वो बेहोश होकर गिर गए। तभी उसके सामने भगवान अनंत प्रकट हुए। उन्होंने ऋषि कौंडिन्य से कहा, हे कौंडिन्य, तुमने अनजाने में ही सही लेकिन मेरा अपमान किया था। उसी की वजह से तुम्हें ये सारे दुख झेलने पड़ रहे हैं। अब तुमने अपनी उस गलती का पश्चाताप कर लिया है, इसलिए मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हें वरदान भी देता हूँ कि जब तुम घर जाकर पूरे विधि विधान से मेरा अनंत व्रत करोगे तो अगले 14 सालों में तुम्हारे सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। तुम हर तरह के सुख से प्रसन्न हो जाओगे। भगवान अनंत की बात सुनकर
ऋषि कौंडिन्य घर गए और विधि विधान से अनंत व्रत करते हुए भगवान अनंत की पूजा की। कुछ समय बाद धीरे धीरे उनके सारे कष्ट दूर हो गए। कहानी से सीख: कभी भी किसी का अपमान नहीं करना चाहिए, खास तौर से धर्म से जुड़ी चीज़ों का। ऐसा करने से बुरा परिणाम हो सकता है। दोस्तों, हमें कभी भी किसी धार्मिक चीज़ों का अपमान नहीं करना चाहिए। हमें सदा इनका सम्मान करना चाहिए। अगर हम इनका अपमान करेंगे तो हम कभी भी जीवन में खुशी नहीं रह सकते। इसलिए दोस्तों, हमें इनका अपमान नहीं करना चाहिए। हेलो दोस्तों, आपको यह अनंत चतुर्दशी व्रत की कथा कैसा लगा, मुझे कमेंट्स करके बताइएगा। अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हो तो मेरे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। और साथ ही बगल के बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर दीजिएगा, ताकि मेरा हर वीडियो आपके सामने सबसे पहले पहुंचे। धन्यवाद।